आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। लखनऊ में अब्बास बाग करबला का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ ना कुछ होकर रहेगा। इसकी वजह यह है कि मौलाना कल्बे जवाद पिछले 4 दिनों से गुफरा माब इमामबाड़े में होने वाली मजलिसों में ये ऐलान कर रहे हैं कि वे इस मामले को लेकर डीएम के बंगले में बने इमामबाड़े में मजलिस भी पढ़ेंगे और मातम भी करेंगे। उनका मुतालबा है कि पिछले दिनों जब वो अब्बास बाग की करबला गए थे तो उनके साथ कई लोगों ने वहां बदतमीजियां की थी। सिवाय मारपीट के उनके साथ हर तरह की बदतमीजी की गई थी। उन्हें कब्र बेचने वाला कहा गया था, उन्हें खुम ज़कात खाने वाला कहा गया था, उन्हें झूठ बोलने वाला कहा गया था, उन्हें यह भी कहा गया था कि सर पर पगड़ी और अमामा बांधकर वे धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं। वहां पर उनके साथ कई दूसरे मौलाना भी थे, जिनमें मौलाना धोबी और दूसरे लोग थे। इन सब के सामने इस तरह का वाकया पेश आया था। मौलाना कल्बे जवाद ने आज की मजलिस में यह ऐलान किया है कि अगर सिर्फ उनके साथ ये घटना हुई होती तो वे चुप रहते, खामोश रहते, एफआईआर न करवाते, लेकिन चूंकि उनके साथ दूसरे उलमा शामिल थे, वो इस बात पर बजीद हैं कि एफआईआर दर्ज कराई जाए और सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने उनके साथ बदकलामी की, बेइज्जती की और उनकी पगड़ी उछाली। लेकिन हमें इंफॉर्मेशन मिली है, सूचना मिली है कि दूसरे पक्ष ने भी कमिश्नर से मिलकर अपनी बात कही है और मौलाना कल्बे जवाद और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। उनका कहना है कि मौलाना कल्बे जवाद अपने समर्थकों के साथ मौके पर आए और वहां आकर धार्मिक नारे लगाए। हालांकि धार्मिक नारे दोनों तरफ से लगाए गए थे। मौलाना कल्बे जवाद के लोगों ने लब्बैक या हुसैन के नारे लगाए थे, तो दूसरी तरफ के लोगों ने जय जय श्री राम के नारे लगाए थे। बहरहाल वक्त आया और चला गया। मौलाना कल्बे जवाद का कहना है कि अब्बास बाग की करबला को लेकर उनके पास अदालत का स्टे है, लेकिन दूसरे पक्ष का कहना है कि उनके पास जो स्टे है वो 2 लोगों के खिलाफ है। वहां वो लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। जो कुछ कार्रवाई करेगी वो पुलिस और प्रशासन करेगा। पुलिस और प्रशासन देखेगा कि कौन अवैध निर्माण कर रहे हैं और कौन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मौलाना कल्बे जवाद ने जिस तरह से डीएम के बंगले पर अकेले जाकर मजलिस और मातम करने की बात कही है, वो हमें लगता है कि उनकी बात में दम इसलिए नहीं है क्योंकि जहां भी मजलिस होती है वहां अवाम होते हैं, जहां भी मातम होता है वहां अवाम होते हैं। अकेले कोई जाकिर दीवालों और वहां पेड़ लगे पेड़ पौधों को सुनाने के लिए न तो मजलिस पढ़ता है
ना तो मातम होता है। हमारे साथ पूरे मामले पर बातचीत के लिए वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इनकी अपनी सोच है, एक लंबे अरसे से वक्फ के मामलों को लेकर संजीदगी से मामले उठाते हैं। हम जानना चाहेंगे अल्लामा ज़मीर से कि पूरे मामले में आपको क्या नजर आ रहा है। ज़मीर साहब, पिछले 4 दिनों से मौलाना कल्बे जवाद साहब गुफरा माब की मजलिसों में एक ऐलान कर रहे हैं कि वो डीएम के घर पर जो इमामबाड़ा है उसमें जाकर वो मातम भी करेंगे, मजलिस भी पढ़ेंगे, और वो ये भी कह रहे हैं कि वो खुद जाएंगे, जबकि दीवारों को सुनाने के लिए न मजलिस होती है न मातम होता है। तो आपको क्या लगता है कि उनकी ये अपील जो लोगों से कह रहे हैं वो सियासत भरी है या सच्ची अपील है? देखिए, मैं ये बताऊं कि या तो मौलाना कल्बे जानबूझ करके गुमराह हो रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं। तो संपत्ति तो मुतवल्ली जो है धारा 52 की कार्रवाई उत्तर प्रदेश शिया सेंटर से करवा करके 16 FIR भी करा सकता है, जितने निर्माण है उसको सीज भी करा सकता है, उनको उनका पोजीशन भी बिना किसी हासिल कर सकता है। ये वक्फ एक्ट में प्रावधान है। जब वक्फ एक्ट में नियम है तो वो ये जो जिद कर रहे हैं और डीएम पर दबाव बना रहे हैं, तो डीएम FIR करता है, वरना उसके बंगले पर या डीएम के बंगले पर मजलिस पढ़ेंगे, ये तो अनुचित है। इसका मतलब आप बहुत ही गंभीर बात कह रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि मौलाना कल्बे जवाद को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन यानी अली जैदी जो उनके दामाद हैं उनसे कार्रवाई करवाना चाहिए, जो अली जैदी नहीं कर रहे हैं। आप यही तो कह रहे हैं? जी जी, मैं एक चीज और बताऊं उदाहरण के लिए कि डिप्टी अजीम साहब है न्यू हैदराबाद लखनऊ में थाना महानगर का पता है, वहाँ पर भी वो बना लिया था, मैंने बिल्डिंग बना ली है। तो इसी मौलाना के कहने से आपके बोर्ड के उस वक्त के मुतवल्ली जुर्मानी ने 52 के तहत FIR भी कराई है और उन मकानों को सीज भी कराया है। ये तरफ से थाने में बिल्डर के खिलाफ FIR भी हुई है। आपके कहने का मतलब ये है कि जो काम वक्फ बोर्ड के जरिए होना चाहिए था, मौलाना कल्बे जवाद वक्फ बोर्ड को छूट दे रहे हैं, अपने दामाद अली जैदी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो काम अली जैदी को करना चाहिए था वो मौलाना कल्बे जवाद की सुन नहीं रहे हैं। इससे तो यही साफ होता है कि वो सुन नहीं रहे हैं और अब्बास बाग की करबला को लेकर कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। लेकिन मौलाना अपने भ्रष्ट दामाद अली जैदी और पूरे पूरे बोर्ड को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, क्योंकि जितना भ्रष्टाचार है वो वह बोर्ड में पहुंच रहा है। और मुझे यकीन है कि जो लोग हैं हुसैनी टाइगर्स हो या वक्फ बोर्ड के अली जैदी हो, इन लोगों ने अवैध निर्माणकर्ताओं के से धन वसूली करती है। यही कारण है कि उन्होंने मौलाना कल्बे जवाद को अकेला छोड़ दिया। देखिए, आपने जो बात कही है
वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी एक लंबे समय से विदेश में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि वो अपना वहाँ कारोबार सेट कर रहे हैं। कोई कहता है कि वहाँ होटल बनवा रहे हैं, और कोई दूसरे काम की बात कहता है। सच्चाई क्या है ये अभी तब तक नहीं सामने आएगी जब तक वो खुद नहीं बताएंगे। ऐसे में यहाँ पर वक्फ की जायदाद के साथ अनुचित हो रहा है। वक्फ की जायदाद कोई कब्जा कर रहा है, कोई कहीं कुछ हो रहा है, और यही घटना अब्बास बाग की करबला में हुई, जिसको देखने के लिए मौलाना कल्बे जवाद वहाँ गए थे कि वहाँ अवैध निर्माण हो रहा है। और जब ये वहाँ पहुँचे अपने साथियों के साथ, तो वहाँ पर इनके साथ बदतमीजी हुई। लोगों ने कहा कि आप कब्रों को बेचते हैं 60-60, 70 हज़ार रुपये में। किसी ने कहा कि जो है आप पगड़ी रख के, अमामा रख के झूठ बोलते हैं। किसी ने कहा खुम ज़कात की रकम खाते हैं। इसी तरह से बहुत सारी बातें इनको कही गई, बहुत सारी बातें सुनाई गई, जिसके खिलाफ ये FIR करवाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये मामला इतना बड़ा मामला है जिसका उल्लेख गुफरा माफ की मजलिसों में किया जाना चाहिए और लोगों को भड़काया जाना चाहिए? देखिए, मसला ये है कि कल्बे जवाद साहब गुरु हैं, और इनको जाहिर है कि लोग कहते हैं कि में ईंटें डालेंगे तो छींटे भी पड़ेंगी। तो इनको वहाँ पर जाना नहीं चाहिए था, बल्कि इनको ये चाहिए था कि ये वक्फ बोर्ड में शिकायत करते इन राइटिंग एट मुतवल्ली, और वक्फ बोर्ड उसका संज्ञान देते हुए धारा 52 और धारा 54 की नोटिस इशू करता, और बोर्ड की सफाई के उपरांत FIR की नियमानुसार होती और सारी कार्रवाई होती। जमीर साहब, ये कितना उचित है कि अब्बास बाग की करबला में अवैध कार्रवाई हो रही है या अवैध निर्माण हो रहा है, और वो काल दे रहे हैं DM के बंगले में बने इमामबाड़े में मातम व मजलिस करने की, क्योंकि DM तो कहीं से इसके पक्षधर है ही नहीं, कहीं से उनका कोई मामला नहीं है। DM ने पिछले दिनों एक कमेटी गठित की थी और उससे दोनों पक्षों की बातें सुनवा के उस कमेटी ने आदेश दिया है, और उस कमेटी ने साफ साफ कहा है कि अब्बास बाग की करबला की जिस ज़मीन को ये लोग मांग रहे हैं वो वक्फ की ज़मीन नहीं है, और उसमें जो है वक्फ बोर्ड के लोग भी शामिल थे, और दूसरे पक्ष के लोग जिन्होंने निजी बैनामे किए हुए हैं उन सब के कागजात देखे गए हैं। देखिए, जिलाधिकारी एक तो ये कि जिले का एक बड़ा ऑफिसर है, दूसरे ये कि वो अपर सदर वक्फ आयुक्त भी होता है साथ साथ। तो जिलाधिकारी से ये मांग कर रहे हैं, तो ये मांग उनकी जो है वो गैर कानूनी तरीके से है। कि पहले इनको 52 की कार्रवाई वक्फ बोर्ड के थ्रू करानी चाहिए, तो टोटल जिलाधिकारी अनुपालन सुनिश्चित करता। जब वक्फ बोर्ड के सीटों के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को उनके पास ऑर्डर आता, तो वो उसका ऑर्डर का अनुपालन सुनिश्चित करता, और उसके तहत सारी कार्रवाई हो जाती 52 की। उसमें FIR का भी प्राविधान है, और उसमें जो बिल्डिंगें हैं वो सीज भी हो जाती, और पर वक्फ बोर्ड कब्जा भी ले सकता था बिना किसी मुआवजे के। जमीर साहब, आप जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, मुझे ये पता चला है कि इन्होंने अपने दामाद अली जैदी जो चेयरमैन है उनसे बार बार कहा कि कार्रवाई करो, लेकिन वो इनकी कुछ नहीं सुन रहा है। उसको लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसलिए इन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया है कि इन्हें गुफरा माफ की मजलिस में आने वाले जायरों को साफ साफ बताना चाहिए, और वक्फ बोर्ड के दफ्तर पर बैठकर धरना भी देना चाहिए, और वहां मजलिस भी पढ़नी चाहिए, मातम भी करना चाहिए, क्योंकि इनका दामाद खुद जो है गैर कानूनी कार्रवाई कर रहा है। देखिए, अगर वो गैर कानूनी कार्रवाई यानी कार्रवाई कर रहा है और इनको साथ नहीं दे रहा है, तो सीधे तौर पर तो वो मुखालिफ है और वक्त का दुश्मन है।
तो मौलाना को उसके खिलाफ भी FIR के लिए तहरीर देना चाहिए था। तब तो ईमानदारी होगी। के खिलाफ FIR की तहरीर दे रहे हैं, वही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और सदस्यों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए तहरीर देना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो वो बचा रहे हैं, बचाने की मुद्रा में है, और एक तरफ हमलावर है। तो भाई पहले अपना वो क्या उन्हें करना है उसको तो तय करें, मगर डीएम पर सीधे सीधे घिराव करना, ब्लैकमेल करके मजलिस की धमकी देना, क्या मजलिस इसलिए है क्या आप टकराव करें? भाई डीएम के बंगले का अगर चार्ज लेना था या वो वक्त में है या हुसैनाबाद ट्रस्ट में आता है तो आपने उसके लिए क्या कार्रवाई की? जमीर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। डीएम का बंगले के बारे में, ये बंगले में जो इमामबाड़ा है उसके बारे में ये बताया जाता है कि ये ट्रस्ट का बंगला था और इसे अंग्रेजों ने अपने अंडर में कर लिया था। उसके बाद जब अंग्रेजों ने सारी संपत्तियों को वापस लौटाया तो इस संपत्ति को, ट्रस्ट को नहीं लौटाया। तो क्या कल्बे जवाद साहब के वालिदे माजिद और उनके वालिदे माजिद और उनके वालिदे माजिद का ये फर्ज नहीं था कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाते और सरकार से ये मांग करते कि वो इस इमामबाड़े को वापस दे? जो गलतियां उन्होंने की हैं, क्या मौलाना कल्बे जवाद साहब उसे उठा के सुधारवा सकते हैं? देखिए, एक चीज बता दे रहा हूँ, पूरा इंदिरा भवन विधानसभा के अंदर भी, पिछले गेट की तरफ भी खबर है अंदर, और इधर विधान भवन में भी, यानी इंदिरा भवन में भी खबरें हैं, मस्जिदें हैं, सारी चीजें वक्त में तो सारी चीज प्रॉपर्टीज हैं। मगर किसके लिए आपने चाराजोई किया, किस किस को हासिल करने के लिए आपने एप्लीकेशन दिए हैं, किस किस के खिलाफ आपने धारा 54 का नोटिस जारी कराया है, इन सब बातों को सामने लाना चाहिए। अगर आपने धारा 54 का नोटिस जारी कराया है, धारा 52 की तहत कार्रवाई करने के लिए नोटिस दिया है, तब तो ये जायज है। आप डीएम के बंगले का घेराव करेंगे, डीएम के बंगले में मजलिस पड़े, मगर जब तक इसका निस्तारण नहीं होता कानूनी तरीके से, तब तक इनको क्या अधिकार है कि वहां पे आकर मजलिस पढ़े? जमीर साहब, आपको याद होगा कि एक जगह ऐसी भी है, एक इमामबाड़ा ऐसा भी है जो मौलाना कल्बे जवाद के रिश्तेदारों ने अपना गोदाम बना रखा है, उसमें कई अपराधियों का भी हिस्सा है। क्या आपको पता है था? उसके बारे में बताएं। देखिए, कालीचरण डिग्री कॉलेज के पास तो एकदम रोड पर, उसी के ठीक बगल में इमामबाड़ा जैनुल आबिदीन है। इस इमामबाड़े का मुतवल्ली अल्पसंख्यक मोर्चे का उपाध्यक्ष अमीर शमसी और उसके फादर अकील, ये दोनों से काबिज हैं और वहां पर इन्हें अपने गोदाम बना रखते हैं। तो मौलाना ने इसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाई? वहां मौलाना के कई रिश्तेदार नाजायज तरीके पर रह रहे हैं, इस पर क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं मौलाना? जबकि सारी संपत्ति बगल कालीचरण डिग्री कॉलेज ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जहाँ वहाँ पूरा कॉलेज बना के तय कर दिया गया। वहाँ शहीद मस्जिद है के पास, उस पर कल्बे जवाद साहब ने और हिदायत नवाब और निज़ाम विधि वगैरह ने एक वक्त ऐसा करके धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद ठंडे का जब सौदा हो गया पता किसी चीज का, तो क्या है? जमीर साहब, देखिए, जिस अब्बास बाग की करबला को लेके ये सब हंगामा करने की कोशिश की जा रही है, उसी अब्बास बाग की करबला में जब ये गए थे और इनको खरी खोटी वहाँ के लोगों ने सुनाई थी, तो इन्होंने वहाँ के लोगों को धमकी दी थी कि वे पहली मुहर्रम को प्रोटेस्ट करेंगे और 20,000 लोगों को लेकर करबला आएंगे। पहली मुहर्रम बीत गई और ये 2 लोग भी नहीं ले जा सके। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज दौर याद है जब इजहार का छोटा भाई भोलू, जिसने मसीह की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की थी और राजा उन्हीं ने उठा के बंद कर दिया था, जिनमें फकल नवाब सभासद जहीर साहब नवाब के लोग पीटने गए थे,
से बहुत पीता था, तो ये आवाम ने लखनऊ की जो पार्टी का घेराव किया था, घेराव करने वाले में मौलाना आरोही भी आगे थे, हामिदुल्लाह भी थे और कल थे। आप ये बताएं कि आज वो यानी ये इबादत का मकाम है कि आज मौलाना कल्बे जवाद को यानी वो जलील होता देख रहे हैं, मतलब उनके को बचाने के लिए या उनके लिए एहतजाजन कोई भी कौम का फर्ज नहीं खड़ा हुआ। उसकी वजह यह है कि मौलाना ने लूट खसोट और वक्फ के खिलाफ जो वफूरी इतनी बुरी तरीके कर है कि जिनका भरोसा खो चुके हैं, की तारीख में ये पूरी तरीके से आवाम का भरोसा खो चुके हैं, अब इनके पीछे कोई नहीं है। जमीर साहब, आपने सुना होगा कि यही गुफराम आब इमाम बाड़ा है जिसमें 2-3 दिन पहले मौलवियों और मौलाना के खिलाफ लानत के नारे लगाए गए। क्या आपको ये सही लगता है कि मौलवियों और मौलाना के खिलाफ लानत का नारा लगाया जाए? ये मजलिसें अब इस तरह की हो गई हैं। देखिए, मसला ये है कि मैंने आपसे क्या कहा है कि ये सब है, उसका कमाल है, जाहिर रसूल का वक्फ है, उनकी संपत्ति है, जब टूटी जाएगी तो उसका अजाब भी इन पर पड़ेगा और ये अजाब इलाही के शिकार हो गए हैं कि आवाम इनसे मुनहरिफ हो चुकी है। देखिए एक अच्छी जगह बात और याद आ गई कि यही वो मौलाना है कल्बे जवाद साहब। आवाम को जान लेना चाहिए कि इन्होंने अलीगढ़ में इब्राहिम साहब के वक्फ की जमीन को बेच दिया है, उसके बारे में भी कुछ तफसील आप बताएं। देखिए, इब्राहिम साहब है तो उन्होंने उनके दादा ने उसको रजिस्टर्ड वक्फ किया था, मगर बच्चों ने क्या किया कि उसको नियमानुसार रेवन्यू रिकॉर्ड में दर्ज न कराने की वजह से उन्होंने तो इन लोगों को देखा, इन लोगों ने बेच डाला, तो वो रिकॉर्ड में भी दर्ज नहीं कराया गया है, जो अब रेवन्यू रिकॉर्ड में दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी खा रहे थे, मौलाना ने खा डाला उसको। दूसरी ये है कि आलमनगर में जो स्टे ऑर्डर था की जमीन, आज उस पर ऑर्डर यानी वो जमीन साबित हो चुकी है और वहाँ एसडीएम सदर ने अपने न्यायालय से मुकदमा खारिज कर दिया। उसने साफ स्पष्ट लफ्जों में अपने आदेश में लिखा है कि ये वक्फ संपत्ति नहीं है। शिया यतीम खाना जो ऑल इंडिया लेवल का है, उस यतीम खाने को शमीम जैसे भ्रष्ट मुतवल्ली ने, जिसके ऊपर सरकारी विभाग में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप है, उसकी फाइल खुली हुई है, जांच चल रही है, उसने शिया यतीम खाने की जमीन को अली जैदी जो चेयरमैन है उनकी बहन ताबिंदा जैदी को 30 साल की लीज पर देने के लिए रिकमेंड किया है और अली जैदी ने उसे शासन को भेजा है लीज करने के लिए। क्या जवाद साहब को यतीम खाना को बचाने के लिए आवाज नहीं उठाना चाहिए? उनके मुंह में क्यों दाही जमाई हुई है? वो गुफराम में क्यों नहीं ऐलान करते कि इस तरह की बदउनवानियां जो है वक्फ बोर्ड कर रहा है? यतीम खाने की है वो 1916 में नसीर और मिल्लत अल्लाह मकामा के काबिज से 1916 में उनके घर के दुकान से रोड पर है, तो वहां पर इसकी स्थापना हुई और उसके बाद से ये यानी 1922 में इसकी रजिस्ट्री बाकायदा एक बिल्डिंग की रजिस्ट्री की गई जमीन की और वहां पर इमारत की जो ऑल इंडिया यतीम खाने जिसके ऊपर रोक लगा हुआ था। तो यानी ये एशिया का सबसे बड़ा शियों का यतीम एक इंजीनियर राज्य के निर्माण निगम का इंजीनियर है जो इकाई पदाधिकारी था और अम्बेडकर
स्मारक बनवाने वगैरह में भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व था। लगभग सुनने में आया कि 300 करोड़ का इसने घोटाला किया था। उसकी जांच अधिष्ठान से चल रही है। यानी उसको आपने मुतवल्ली बना दिया, जबकि लोग ईमानदारों को चुनते हैं कहीं संस्था को मुतवल्ली या सब बनाने के लिए। इन्होंने बेईमान को इसलिए चुना ताकि शहर के बीचों बीच में करोड़ों रुपए के सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है, संपत्ति को ये आसानी से खा सके एक भ्रष्टाचारी के माध्यम से। और ड्राइवर का एक मकान बनवा दिया जो कि गैर कानूनी है। भाई वह मंशा के मुताबिक चलता है, ये लोग अपनी कारकर्दगी वहाँ कर रहे हैं। और ये ऑल इंडिया शिया कॉन्फ्रेंस के तहत चल रहा था, कर लिया है और इसको उत्तर प्रदेश या बोर्ड में दर्ज करा दिया है। अभी आपने जिस ड्राइवर का जिक्र किया वो ड्राइवर अवैध रूप से अली जैदी के कहने पर वक्फ बोर्ड की गाड़ी से अली जैदी के होटल से और शमील शमशी के नौशिनजान होटल से खाना ढो रहा था। यानी वक्फ बोर्ड की गाड़ी पर खाना ढोया जा रहा था। और नए सीईओ जब ये अजीज अहमद साहब आए तो उन्हें गाड़ी नहीं दी गई। ये कह दिया गया कि ये गाड़ी तो चेयरमैन के पास है और वो गाड़ी रंगे हाथों पकड़ी गई खाना ढोते हुए। अभी हाल ही में शमील शमशी अपराधी ने उस ड्राइवर सलमान हैदर को निकाल बाहर किया है और वो बेचारा पैसे के लिए तरस रहा है, उसको पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है। देखिए, इन असामाजिक तत्वों के जरिए यदि कोई सरकारी मशीनरी का या सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग कर रहा है तो उसके विरुद्ध लोगों को चाहिए कि सबसे पहले FIR लॉन्च कराएं, सारी चीजों को जांच कराएं और जांच के बाद जब निर्णय हो तो उसके तहत FIR। मैंने यहाँ तक सुना है कि ये बाकायदा गाड़ी प्राइवेट पार्किंग में खड़ी की जाती है, इंदिरा भवन में नहीं खड़ी होती, शिया वक्फ बोर्ड के ऑफिस में नहीं खड़ी होती है जी। तो ये भी एक विषय है कि उस गाड़ी का कहाँ इस्तेमाल हुआ है, कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है और क्या वजह है कि प्राइवेट यानी ड्राइवर और एक होटल नौशिनजान का मालिक जो गैंगस्टर में इन्वॉल्व है, 209/2015 गैंगस्टर एक्ट में इन्वॉल्व है और 28 मुकदमा का वांछित अपराधी है, वो उस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है तो वो किसी आपराधिक घटना में भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके विरुद्ध FIR होनी चाहिए थी, जो अब तक नहीं कराएगी। आखिर मौलाना क्या कर रहे हैं? भाई मौलाना इन लोग के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं जो उनके घर के लोग हैं? जमीर से वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आज मुहर्रम के गम में जो 10 दिन होते हैं उसका एहतराम हमारे हिंदू भाई कर रहे हैं। वो ऐसे कि जब मौलाना कल्बे जवाद ने वहाँ अब्बास बाग की करबला में कहा कि हम 20,000 लोगों को लेके वहाँ पे आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो वहीं रचित टंडन ने कहा कि आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, पानी की सबील लगाएंगे और जो कुछ भी खाने पीने का इंतजाम हो सकता है वो हम देंगे। क्या ये स्वागत योग्य कदम और बात नहीं थी उनकी? देखिए, मसला ये है कि रचित टंडन ने एक तरीके से यूं कहा जाए कि जूता मारा है। वैसे क्या है, जो चीज इनको करना चाहिए थी वो कर रहा है। यानी सबीर लगाकर नामे है, हुसैन का सबीर लगाकर पानी पिलाने की दावत दे रहा है और ये कहने के 20,000 लोग आएंगे तो तुम्हारा क्या होगा। तो ये यानी शांति करने के लिए पूरे तरीके से आमादा है। मसला ये कि उसने जो चीज कही है नाजायज कब्जेदार वो भी हालांकि है, उसने अगर जो चीज कही कि कपड़े बेची जा रही तो अपने आप के हैसियत क्यों ऐसी कर ली थी। आज कोई गरीब आदमी अगर मर जाए तो वो कहाँ से कब्र की व्यवस्था करेगा, कहाँ से कब्र खरीदेगा। अगर उसके पास पैसे नहीं हुए तो कहाँ जाएगा दफन होने के लिए। क्या ये कैरेक्टर है?